केमिकल फार्मिंग की वजह से ज़मीन का जो आरोग्य है वो हमने नष्ट कर दिया है। केमिकल फार्मिंग में खर्च बढ़ रहा है, उसमें लागत के साथ उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है। भारत में 50% से अधिक लोग खेती पर है, फिर भी आज हालत ये है कि खेती किसान अपने बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालात में से बाहर निकलना एक ही अवकाश है और वो है प्राकृतिक खेती। गुजरात ही एक स्टेट है, उन्होंने देश में विश्व की पहली प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की। पूरे गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट तहसील उसमें कलेक्टर और डीडीओ महोदय को जिम्मेदारी दी है। जो किसान प्राकृतिक कृषि कर रहा है उनके लिए बाजार विकसित किया गया है। आज नेचुरल फार्मिंग को लेके बड़े जोर शोर से बात हो रही है, सरकार भी प्रमोट कर रही है और किसान भी जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले देश में एक यूनिवर्सिटी बनाएगी जो गुजरात में है, जो नेचुरल फार्मिंग पे काम करती है, और उसके वीसी हमारे साथ हैं कि नेचुरल फार्मिंग में ये यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रही है और यहाँ पे किसान कैसे जुड़ रहे हैं और पूरे देश में इसका क्या रोल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेचुरल फार्मिंग वर्सेस केमिकल फार्मिंग, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले हम नेचुरल फार्मिंग करते थे, फिर केमिकल में आए, अब फिर नेचुरल की बात हो रही है। नेचुरल फार्मिंग ये पूरे आज भारतवर्ष में किसानों तक ये शब्द पहुंच चुका है। इनकी ज़रूरत क्यों रही? आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये केमिकल फार्मिंग की वजह से आज समाज में इतनी बीमारी आ रही है। ज़मीन का जो आरोग्य है वो हमने नष्ट कर दिया है। जो अपनी परंपरागत भारतीय कृषि पद्धति थी, जो बिना केमिकल की खेती थी, जो गाय आधारित खेती थी, उनका फिर हमें वापस लाने की ज़रूरत हुई। केमिकल फार्मिंग में खर्च बढ़ रहा है और किसान को जो उसमें लागत के साथ उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है। और देश में अभी ट्रेंड हो रहा है कि सालाना 3 लाख किसान खेती छोड़ रहा है। आज कोई किसान अपने बच्चे को खेती करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, भारत में 50% से अधिक लोग खेती पर है, खेती कर रहे हैं, फिर भी आज हालत ये है कि खेती किसान अपने बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालात में से बाहर निकलना एक ही अवकाश है और वो है प्राकृतिक खेती। खास करके गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो हमारे अभी के जो अपने माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है उनका विज़न से हुआ था। उसी टाइम ये यूनिवर्सिटी 2017 में गुजरात ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नामाभिकरण हुआ था। बाद में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी गुजरात में आए। उन्होंने प्राकृतिक कृषि के लिए समर्पित भाव से किसानों को जोड़ने का एक प्रयत्न किया और गुजरात में आज 10 लाख किसान प्राकृतिक कृषि की ओर आगे बढ़ रहा है। गुजरात ही एक स्टेट है, उन्होंने देश में विश्व की पहली प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी है, वो हालोल में 23 हेक्टेयर में अभी कार्यान्वित हो चुकी है। और ये यूनिवर्सिटी शिक्षण का कार्य, संशोधन का कार्य और रिसर्च का कार्य भी अभी शुरू किया है। स्टेट में अभी कितने किसानों को जोड़ा जा चुका है, उनको सर्टिफाइड किया जा चुका है? क्योंकि कई स्तर होते हैं, शुरुआत से 3 साल तक उसको मॉनिटर किया जाता है, तो जो वो उनका प्रोडक्शन है वो घट जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में घटता है, तो उस किसान उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है। क्या सरकार उसको कुछ सपोर्ट कर रही है? और रही बात उनकी जो सर्टिफिकेशन की और मार्केट लिंकेजेस की, उस पर कैसे काम कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। खास करके जो आप बात कर रहे हैं कि उत्पादन कम होता है, किसान को एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए, वो सब जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान करता है उसमें होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सब लोगों को जानकारी होगी, अभी तक बहुत सारी संस्थाएं
सरकार से सब लोगों ने मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावे के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया। 30-40 साल के प्रयत्नों के बाद भी आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई सस्टेनेबल मॉडल हमको किसान के फार्म पे देखना मिला नहीं है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि किसान का उत्पाद कम होता है, उत्पाद यदि प्राकृतिक कृषि की जो विधि है, पांचों आयाम है, वो पहले ही साल किसान पूरे तरीके से जो उपयोग करे तो उत्पादन कम नहीं होता है। फिर भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। किसान को प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है, किस तरह उनका प्रोटोकॉल बनाया जाए, साइंटिफिक उसमें साइंस क्या है, उनके साथ यदि समझ दिया जाए और किसान पूरी विधि से इनका प्रयोग करे तो इसमें कोई उत्पादन में कटौती नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं हॉस्पिटल उभरा रही है, बीमारियां बढ़ रही है। हमने जो नाम कभी नहीं सुना था वो बीमारियां आज समाज में, लोगों में पूरी तरह से घेर लिया है। कैंसर, डायबिटीज़, किडनी फेलर और सारी, अरे एक बड़ी जो मुसीबत आ रही है वंध्यत्व की। शायद सब लोग मेरी ये बात से सहमत होंगे कि आज समाज में 40% से अधिक हमारे युवा दंपति है वो वंध्यत्व की ओर है। बच्चा पैदा करने की क्षमता में भी कमी आ गई है। तो ये सब जो गंभीरता हम नहीं समझे, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि और ये सब बीमारी उसमें बड़ा संबंध है। प्राकृतिक कृषि का उत्पादन जो किसान अपने घर में प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, बीमारी उससे दूर रहती है। हमारी जो एम्स ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की, उन्होंने भी एक रिसर्च किया था। ये वो रिसर्च की जानकारी जो मेरे को प्राप्त हुई, तो फर्टिलाइज़र कंजप्शन देश में जहाँ बढ़ा है उनके साथ साथ ये बीमारियाँ भी वहाँ बढ़ी है। तो उनका सीधा संबंध है। पूरे गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट तहसील उसमें कलेक्टर और डीडीओ महोदय को जिम्मेदारी दी है। जो किसान प्राकृतिक कृषि कर रहा है उनके लिए बाजार विकसित किया गया है और वो बाजार में किसान अपना प्राकृतिक उत्पाद लेके आता है और अपने भाव से वहाँ वो ग्राहक को देते हैं। गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी है, वो आज ये प्राकृतिक कृषि एफपीओ है, उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे भी काम कर रही है। तो मार्केट का मैं इसीलिए यहाँ पर जिक्र करता हूँ कि हर एफपीओ जो है उन्होंने अपना आउटलेट खोल के रखा है। वो आउटलेट पे जो किसान प्राकृतिक करता है उनका ही उत्पादन आता है और अच्छे दाम से सेल होता है। मेरे ख्याल से गुजरात में 15,000 से अधिक किसानों ने अपना फार्म इसमें सर्टिफाइड करवा लिया है। हर फैमिली को फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आज हर फैमिली को नेचुरल फार्मिंग फार्मर फैमिली ढूंढने की ज़रूरत है। यदि उनको ढूंढ लिया हर फैमिली ने तो उनके फैमिली में से बीमारी दूर हो जाएगी। आज सबसे बड़ा जो कोई प्रश्न या तो चैलेंज है नेचुरल फार्मिंग के सामने वो है साइंटिफिक एविडेंस का। यदि रिसर्चर साइंटिफिक डेटा इनके बारे में जनरेट नहीं करेगा तब तक देश और दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को समझाना हमारे लिए मुश्किल काम होगा। सॉइल जो है वो जीवंत है, उसमें माइक्रोब्स और बहुत सारे जीवाणु हैं जो खेती के लिए उपयोगी है। ज़मीन है वो सिर्फ मानव जाति का नहीं, समग्र जीव सृष्टि का आरोग्य की जो मुख्य जड़ है वो ज़मीन का आरोग्य है। वो सब जानते हैं। ज़मीन से जो उत्पाद मिलता है उसमें यदि पूरे पोषण के साथ हमें उत्पाद मिला तो सभी का आरोग्य अच्छा रहने वाला है। जब ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 2 के आसपास होता है तब सभी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है, वो सब लोग स्वीकार करते हैं। आज ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। इनका मतलब ये है कि ज़मीन में से पोषण होने के बावजूद भी अपने जो पाक है उसमें जो पोषक तत्व है वो जाते नहीं है। अभी भारत सरकार की आईसीआर की जो संस्थान है उनकी 12 साइंटिस्ट की टीम ने तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी हरित क्रांति के बाद अभी तक यानी कि 50 साल का एक अभ्यास किया और वो अभ्यास में उन लोगों को पाया गया
कि हमारा जो पूरे देश को पेट भरने के लिए गेहूं और चावल, ये दो ही जो धान है, उस पर उन्होंने जानकारी प्राप्त की। उसमें क्या पाया कि 50 साल पहले जो गेहूं और धान में जो पोषक तत्व थे हमारे शरीर के लिए और समग्र सृष्टि, जीव सृष्टि के शरीर के लिए उपयोगी थे, वो पोषक तत्वों की आज 45% कमी हो गई है। जैसे युवा है, वो भारत का युवा बहुत कम एग्रीकल्चर की ओर आकर्षित होता है। उसके सबसे आखिरी प्रायोरिटी होती है, जो माइंडसेट बन गया है सोसाइटी का कि पढ़ लिख के नौकरी करना है, एग्रीकल्चर की ओर कम हो रहा है। आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है, जो एजुकेशन है नेचुरल फार्मिंग की, वो किसान को, युवा को फार्मिंग की तरफ ले जाएगा। इसके करने के बाद, इस तरह के आपकी एजुकेशन के बाद, कोर्सेज के बाद, उसके करियर के रास्ते क्या खुले हैं? क्या सिर्फ प्रैक्टिसेस ही कर सकता है अपने फार्म के ऊपर, या किसी और फील्ड में, मतलब किस तरीके की जॉब्स वगैरह पा सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रखा है, क्योंकि आज बच्चे लोग जो एडमिशन का चॉइस करते हैं ना, वो नौकरी का एश्योरेंस के आधार पे करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व को, पूरी दुनिया को यदि तंदुरुस्त रहने का है, सुरक्षित रहने का है, पहला सुख हमारे में कहावत है, पहला सुख जाते नरिया, यानी कि अपना जो शरीर है वो यदि तंदुरुस्त है तो सब और जो सुख है ना वो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी दिशा में ये बच्चे लोग जो इसमें पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आज आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए प्राकृतिक कृषि का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और भारत कृषि प्रधान देश है, प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वो आज सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, भारत सरकार आज प्रमोट कर रही है। तो ये दिशा में हमें एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें बताने के लिए नेचुरल फार्मिंग की इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फ्यूचर क्या है खास करके युवाओं के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे नेचुरल फार्मिंग के वीसी डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी से, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि कैसे नेचुरल फार्मिंग किसान अपना सकते हैं और युवाओं के लिए आगे का फ्यूचर कैसा है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। धन्यवाद। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।